नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उन बेटियों की जिनके साथ की गई हैवानियत की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी। बात उस मांग की करेंगे जो हम, आप और पूरा देश कर रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे संसद में बीजेपी के हंगामे की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग करते हुए बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी उस बयान के लिए माफी मांग रही थी जिसमें अधीर रंजन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को घुसपैठिया करार दिया था। सबसे आखिर में बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स कटौती की, जिसे लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला करार दे दिया। तीनों खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं प्राइम 25 फटाफट अंदाज में। गैंगरेप और फिर हत्या को लेकर देश भर में नाराजगी देखने को मिली। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली और पटना से लेकर बेंगलुरु तक में बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकली और गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं हैदराबाद में लगातार चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। वहीं तेलंगाना सरकार ने भी पीड़िता के गुनहगारों को जल्द सजा दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। हैदराबाद गैंगरेप और हत्या को लेकर कोलकाता में भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने मांग की कि ऐसे लोगों को सजा जनता ही दे सकती है, अपराधियों को जनता के हवाले कर देना चाहिए। वहीं राज्यसभा में भी हैदराबाद की बेटी से गुनाह करने वालों के सार्वजनिक लिंचिंग की मांग हुई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में ये मांग की। जया बच्चन ने कहा कि सख्ती से ही हैवानों के मन में बसेगा खौफ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, न कि नए कानून की। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपियों पर किसी तरह की दया न दिखाई जाए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हैदराबाद की घटना से बेहद दुखी है और सरकार रेप जैसे संवेदनशील मामले में कड़े कानून के लिए तैयार है। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निर्भया केस का मामला उठाया। संजय सिंह ने कहा कि कड़े कानून के बाद भी निर्भया के गुनहगारों को अब तक फांसी नहीं हुई और परिवार इंसाफ के लिए ठोकर खा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने निर्भया केस के एक आरोपी की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद उम्मीद जताई कि निर्भया के गुनहगार जल्द ही फांसी के फंदे पर लटकेंगे। हैदराबाद कांड को लेकर राजस्थान में भी लोगों का गुस्सा फूटा। कोटा, बीकानेर, उदयपुर और बाड़मेर में भी दरिंदों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। लोग प्रदर्शन कर सरकार से आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में टोंक में मासूम से रेप का मामला उठाया। सांसद जसकौर मीणा ने सरकार पर निशाना साधा। उधर पुलिस ने इस मामले में एक दरिंदे को गिरफ्तार किया है। टोंक दुष्कर्म मामले में सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है। सरकार की ओर से परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद दी गई। बाल विकास मंत्री ममता भूपेश टोंक पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सरकार की ओर से 5 लाख का चेक सौंपा। उद्योगपति राहुल बजाज के बयान पर मचे हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार आलोचना को सुनती है और सरकार के कई मंत्री संसद में जवाब देने आ चुके हैं। राहुल बजाज ने कहा था कि डर से लोग सरकार को सच नहीं बता पाते। लोकसभा में सोमवार को घुसपैठिए शब्द को लेकर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का विरोध करते हुए बीजेपी ने सोनिया गांधी को घुसपैठिया कहा। बीजेपी सांसद चौधरी से माफी की मांग कर रहे हैं। चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं झारखंड की एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराया कि 2024 से पहले पूरे देश में एनआरसी लागू होगी। शाह ने एनआरसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी झारखंड की चुनावी सभा में बीजेपी पर अमीरों की तरफदारी करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दी गई है। एसपी से सुरक्षा हटाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। उनके घर में एक संदिग्ध गाड़ी घुस आई जिसमें कई लोग सवार थे। हालांकि जांच के बाद खतरे की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए। देवेंद्र फडणवीस की शपथ पर दिए बीजेपी नेता अनंत हेगड़े के बयान के बाद शिवसेना ने इसे महाराष्ट्र से गद्दारी मानते हुए मामले की जांच कराने की मांग की। फडणवीस ने इसे बिल्कुल झूठ बताया। महाराष्ट्र बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे ने बीजेपी से बगावत करने के संकेत दिए हैं। पंकजा मुंडे ने अपनी फेसबुक
प्रोफाइल से बीजेपी शब्द हटा दिया। विधानसभा चुनाव में हार चुकी पंकजा की फडणवीस से अनबन है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस आरोप से इनकार किया है। अयोध्या मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका एम सिद्दीकी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। प्रदेश में स्थानीय निकाय की आचार संहिता हटने के बाद गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है और सरकार ने 42 आरएस अफसरों के तबादले कर दिए। कल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव से रेजिडेंट डॉक्टर्स की वार्ता बेनतीजा रही और अब कल सुबह 9 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पीसीसी में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। वहीं जनसुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन देकर समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग रखी। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी आज कोची नौसेना बेस में शामिल हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर की शिवांगी फिक्स्ड विंग डॉनियर सर्विलांस विमान उड़ाएंगी। चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। समुद्र जहरीला झाग उगल रहा है। यहां समुद्र तट पर सफेद झागों को देखकर लोग हैरान हैं। हैदराबाद में हुई हैवानियत की वजह